कृष्णपाल गुर्जर जी महापंचायत में शामिल नहीं हुए, जी। तो इसके पीछे का कारण क्या था? मेरी जो पूरी लोकसभा की जो मेरी जनता, वो मेरी भगवान है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान से भी क्या उनको निमंत्रण चाहिए। और इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गांव आज जिस मोड़ पे खड़ा है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा और बहुत दुख हमें देता है। कुछ निर्णय निकला महापंचायत से? उस महापंचायत ने एक ऐसी दिशा पूरे देश को दी कि पूरे देश का गुजर एक है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब लोगों के घर बसाने का काम कर रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं बना बना करके। जब लोगों को प्रशासन से और शासन से और सरकार से उम्मीद खत्म होगी, हालांकि गुजर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के पूरे लोग वहां पर थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रो कांग्रेस तो वो पंचायत रही, महापंचायत रही। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पूरा मौका देती, वो उनकी बातों को सुनती। उन्होंने सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। समाज इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि आज आप पूरे समाज के नेताओं को इकट्ठा करके किसी पे 5-5, 2-2 लाख रुपए हम लोग दे देंगे। पंचायत और कमेटी जो भी फैसला लेगी, हम मजबूती से, जैसे हमारी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, हम मजबूती से अपने समाज के और अनंतपुर गांव के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ, इस महापंचायत ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया है कि गुजर को छेड़ो मत, वरना गुजर कुछ भी कर सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो मेन मुद्दा रहेगा अनंतपुर गांव के ऊपर रहेगा, जो कि गुजरों की आबादी का एक बहुत बड़ा गांव है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि, जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर हरित बैसला जी, हमारे समाज के उभरते हुए सितारे, समाज के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी परिस्थिति में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। तो डॉक्टर हरित बैसला जी, आपका स्वागत है रोबिनहुड गुर्जर चैनल पर। जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए, जो लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने पहले ही कहा, मीडिया अभी पॉडकास्ट शुरू हुआ उससे पहले आपने कहा कि हमें अनंतपुर गांव के बारे में बात करनी है, तो आज का मुख्य मुद्दा तो अनंतपुर गांव भी रहेगा। लेकिन फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बड़ौली गांव से आता हूँ, जहाँ बैसलों की आबादी है, 12 गांव है, और पलवल जिले में मेरा गांव पड़ता है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात करूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस से MA, MPhil, PhD किया है। उसके बाद MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया, और रिसेंटली मैं लॉ कर रहा हूँ। और इसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि समाज के अंदर बड़े बदलाव आए और एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स के अंदर आए, ताकि वो सरकार की नीतियों को समझते हुए आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को बड़े प्रतिभा के साथ हर फायदा उस तक पहुंचा पाए। इसी मिशन के साथ हम राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं जहाँ तक अनंतपुर की बात है, राजा अनंगपाल ने इसे बसाया, इस गांव को। और ये लगभग 8वीं ईसा पूर्व की पुरानी बात है, बहुत बहुत पुराना पौराणिक गांव है। और उन्होंने अनंतपुर गांव को अपनी राजधानी बनाया, जहाँ से अपने राज्य का उन्होंने विस्तार किया। और इस गांव के अंदर उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, जो आज के समय में कुछ नष्ट हो गए, लेकिन कुछ बहुत पुराने पेड़ भी आज गांव के अंदर है, जिनको पेंशन मिलती है पर्यावरण की तरफ से भी। तो इस तरह के एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव रहा है अनंतपुर गांव। और इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गांव आज जिस मोड़ पे खड़ा है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा और बहुत दुख हमें देता है। तो डॉक्टर साहब, क्या मुद्दा है जो अभी आजकल जो चर्चाओं में है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा पहली बार प्रकाश में आया, वो मुद्दा ये था कि एक मकान जिस पे बुलडोजर चलाया गया प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन ने जब बुलडोजर उसके ऊपर चलाया, तो इतनी हीनियस, वो इस तरह से एक तरह का अटेम्प्ट था कि वहाँ पर उन लोगों को अपने सामान को निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। और उन लोगों के AC तोड़ के फेंक दिए गए। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बाहर धूप में बैठा दिया गया। मतलब कोई भी उनको ऐसा नहीं लगा कि जैसे सरकार प्रशासन, एक तानाशाही रवैया ऐसा उनको महसूस हुआ। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पूरा मौका देती, वो उनकी बातों को सुनती। उन्होंने सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इतने पुराने उन्होंने अपने बिजली के बिल भी दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन प्रशासन ने उनको सुनने से मना कर दिया। और उनका मकान टूटने के बाद जिस तरह का एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया कि गुर्जर समाज के एक परिवार का मकान तोड़ दिया गया, और इस तरह के लोगों के अंदर एक भय भी था कि अब पूरे अनंतपुर गांव का नंबर आने वाला है टूटने के लिए। इसलिए इस तरह की चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश और प्रदेश के अंदर गई, तो जिसको लेकर अभी पूरे देश और पूरे प्रदेश की और लगभग गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों की बहुत बड़ी महापंचायत अभी हुई है। कुछ निर्णय निकला महापंचायत से? देखिए, जहाँ तक महापंचायत की मैं बात करूँ, हम भी उसमें शामिल थे, उस दिन महापंचायत में गए।
और महापंचायत में कई बारीकियों में जब गहराई में पंचायत के लिए हम जाएं जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रो कांग्रेस तो वो पंचायत रही, महापंचायत रही। लेकिन जहाँ तक मैं आम व्यक्ति के अधिकार की बात करूँ, जब आम व्यक्ति को सत्ता की तरफ से जब कोई मायूसी नज़र पड़ती है तो वो निश्चित रूप से विपक्ष की तरफ जाता है। जी। जब आम व्यक्ति खुद इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ सके, जी। तो उसकी भी मजबूरी बन जाती है कि वो ऐसे समय में विपक्ष का साथ ले। और यही हुआ, जिस तरह से विजय प्रताप जी बहुत प्रमुखता के साथ इस महापंचायत का हिस्सा थे। और वहाँ पर जहाँ स्टेज पे आप देखोगे, थोड़ा लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, कांग्रेस के लीडर्स थे, इंडिया गठबंधन के लीडर्स थे। तो ऐसा होता है जब लोगों को प्रशासन से और शासन से और सरकार से उम्मीद खत्म होगी। तो एक ऐसी महापंचायत का आयोजन हुआ जहाँ पर कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर कांग्रेस के थे। हालांकि गुर्जर समाज के साथ साथ छत्तीस बिरादरी के पूरे लोग वहाँ पर थे और बहुत सारा हुजूम लोगों का इकट्ठा हुआ था, क्योंकि सभी की सिंपैथी अनंतपुर गांव के साथ थी। उनके दिल में ये पीड़ा थी कि यदि इस तरह से एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब लोगों के घर बसाने का काम कर रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं बना बना करके, और एक तरफ वही सरकार इस तरह से गरीब व्यक्तियों के घर तोड़ रही है सेकंडों में। आप देखिए कि जो परिवार 80 साल से 50-60 साल से उस घर में रह रहा है, वो घर सिर्फ ईंट की चार दीवारी नहीं रह जाता। उस घर के अंदर रोम रोम में उनकी भावनाएं, उनकी आत्माएं, वो ईंट नहीं होती, वो हमारी खून का, हमारी मेहनत का सींचा हुआ एक मकान होता है, वो हमारा सपना होता है। और जब सपना टूटता है तो आम आदमी तो बिखर जाता है। तो बड़ी पीड़ा थी। और मैं जहाँ तक महापंचायत की बात हम कर रहे थे, तो महापंचायत का निर्णय ये लिखना कि उन्होंने 30 दिन का समय मांगा कि इतने समय में सरकार या तो कोई हल निकाल ले, लेकिन उसके बाद हम और चीज़ें आगे कदम उठाएंगे। तो वो महापंचायत प्रो कांग्रेस थोड़ी सी रही, लेकिन फिर भी उस महापंचायत ने एक ऐसी दिशा पूरे देश को दी कि पूरे देश का गुर्जर एक है। और एक ऐसा विचार पैदा हुआ कि देश के गुर्जर के साथ साथ 36 बिरादरी के लोग अनंतपुर गांव के साथ इतनी मजबूती से खड़े हो गए कि जिसके बाद हमारे जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हालांकि पहले भी वो आश्वासन दे के वहाँ पर आ गए थे कि भाई ऐसे कोई मकान नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा डर था। उस डर की वजह से लोगों ने महापंचायत करी। और उस महापंचायत के बाद जब कृष्णपाल गुर्जर जी को दिखा के पूरा इतना बड़ा हुजूम समाज का इकट्ठा हुआ है, 36 बिरादरी का इकट्ठा हुआ है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी। जहाँ तक मैं उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात करूं, उनके साथ वहाँ के स्थानीय विधायक दिनेश अदलक्खा जी थे जी। राव नरबीर जो मिनिस्टर हैं वो भी थे और पार्षद भी थे स्थानीय वहाँ के। तो ये मैं निश्चित रूप से कृष्णपाल जी की बहुत तारीफ करना चाहूँगा इस विषय को लेकर के कि उन्होंने इसकी सेंसिटिविटी को समझा, मैटर की को, और उसके बाद सरकार से मुलाकात करी। और मैंने मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक स्पीच सुनी है, उसके बाद जो उन्होंने आश्वासन हमको दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट की, जो सरकार की जो सीईसी कमेटी है, उसके समक्ष वो इस विषय को रखेंगे। और निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि इतने सालों पुराने घर को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, और जिस तरह गरीब लोग वहाँ के हैं उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठेगा। लेकिन एक जो मैं थोड़ा सा लैप वहाँ पे मैंने महसूस किया कि जिस परिवार का मकान टूटा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को, और जब हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो पक्ष रखा वहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने, कहीं ना कहीं इस बात को प्रमुखता से रखना था कि जिस व्यक्ति का मकान टूटा है उसके खर्चे के, उसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, उसकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करनी थी। क्योंकि वो परिवार बड़े खून के आंसू वो परिवार रोया, पूरा जीवन लग जाते एक मकान बनाने में, और ये मिनट नहीं लगाते किसी मकान को तोड़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतना दर्द उनके अंदर था, और मानसिक रूप से तो आदमी टूटा ही टूटा, लेकिन फाइनेंशियल रूप से भी टूटा, क्योंकि आजकल घर मंगाना कोई खालाजी का घर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था हो। हालांकि समाज इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि आज आप पूरे समाज के नेताओं को इकट्ठा करके यदि किसी पे 5-5, 2-2 लाख रुपए भी लोगे तो दे देंगे, लेकिन समाज ने उस घर को नहीं तोड़ा, उस घर को सरकार और प्रशासन ने तोड़ा है। और उसकी तोड़ने की वजह क्या थी? वो वजह किस आधार पर थी? वो कहीं ना कहीं वो लाल डोरा का जो मैटर है उस पर हम डिटेल पे आगे बात करेंगे जी। तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, लाल डोरा क्या है जी। देखिए, जहाँ तक मैं लाल डोरा की बात करूँ, वो इस तरह की सरकार के द्वारा एक पैमाइश की व्यवस्था होती है जो गांव की परिधि को सीमित करती है कि लाल डोरा डल गया तो गांव इतने में बसा हुआ है गांव। लेकिन वो लाल डोरा बहुत पुराने वक्त में कभी पहले का है। अब आज इतने वक्त के बाद गांव का एक्सटेंशन भी हुआ है, गांव बढ़ा भी है। लेकिन जहाँ तक मैंने स्थानीय लोगों से बात करी, मैंने वहाँ गांव के लोगों से इस बात को, विषय को समझने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि जो लाल डोरे की जो व्यवस्था जो उन्होंने बनाया,
वो गांव के अड्डे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया, जी जबकि उसका एक सर्कल वाइज में बढ़ाना था, जिससे कि पूरे लोग जो, जैसे घर किसी का मकान बाहर बन गया, यदि वो लाल डोरे में आ जाता है तो सरकार उसके अंदर कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती कि वहां पर प्रशासन के बुलडोजर चल जाएं। तो आज सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाना चाहिए था। यदि सरकार इस तरह के कदम पहले उठा लेती जी तो आज उन गरीब परिवारों को जो इतना दुख झेलना पड़ा है, जो छोटे छोटे 2 साल के बच्चे जो बाहर बैठ के रो रहे थे, शायद वो पीड़ा, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर एक इतना बड़ा सेंसिटिव इशू बना कि आज अनंतपुर के नाम को पूरा देश जान गया। तो सरकार को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनके प्रशासनिक काम थे उसको निभाते हुए उनका लाल डोरा बढ़ाना चाहिए था। जी और ये लोग कहीं पाकिस्तान से नहीं आए, ये लोग कहीं वहां से नहीं आए, भूटान से और नेपाल से, ये लोग भारत के ही तो हैं, ये लोग अनंतपुर गांव के ही तो हैं। आपने जो बताया 8वीं सदी से गांव बसा हुआ है, जी तो बहुत पुराना गांव। उस टाइम तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक हिंदुस्तानी था, सब हिंदुस्तानी है होता ना। उस टाइम पे, तो तो वो तो बिल्कुल बाद में हुआ है 1947 के बाद ही। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन गांव तो ये पहले से ही बहुत पहले है ना। से बहुत पुराना गांव है, बहुत मतलब लगा लो कि आबादी मेरे हिसाब से तब से तो कम से कम कई गुना बढ़ गई होगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो लाल डोरा मुझे लगता है कि उस हिसाब से बढ़ा देना बढ़ा चाहिए देना था चाहिए। चारों तरफ। और मतलब कितना अजीब सा लगता है कि एक गांव जिसको राजाओं महाराजाओं ने बसाया हो, जी जिसको इस विचार के साथ, मतलब इनको तो एक ऐसे, उस गांव को एक ऐसे पौराणिक रूप से रखना चाहिए था कि एक राजाओं की बसाई हुई एक विरासत है, जी उस विरासत को हम लोग संभालेंगे, उस विरासत के अंदर रहने वाले नुमाइंदों को हम प्यार प्रेम से और फल फूलेंगे उनको। लेकिन सरकार ने बुलडोजर चला करके एक इतनी बड़ी विरासत का जो अपमान किया है, ये निश्चित रूप से नैतिकता का भी पतन मुझे नजर आता है। अभी जो 13 जुलाई गई है अभी, तो महापंचायत में समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, और भी समाज से लोग आए थे, जी जैसे जाट समाज से, जी राजपूत समाज से, यादव समाज, बहुत सारे लोग साथ में खड़े हुए थे उसमें। बिल्कुल तो इसमें मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के लोग इकट्ठा हुए थे और मानवता के लिए आगे बढ़े थे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ऐसा ही था? क्योंकि राजनीति भी सुनने में आया, कई बार कहीं राजनीति भी हुई, लेकिन पंचायत से पहले तो राजनीति नहीं थी, उस टाइम लोग इकट्ठे हुए। राजनीति की अगर बात करें बाद में हुई है, लेकिन लोगों को एट द एंड अगर हम बात करें तो मानवता के लिए इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल जिसका घर टूटा है उसके लिए, कि और लोगों का घर ना टूटे, गरीब लोग हैं गाँव में बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है उस पहलू पे? मुझे राजनीतिक मुद्दे की तरफ मैं बात करूंगा, तो उसमें क्या आपका देखिए, जहाँ तक मैं बात करूं कि आप जब जब हम कहेंगे कि राजनीतिक व्यक्ति वहां पर थे, जी तो राजनीतिक व्यक्ति और तो राजनीतिक पार्टियों के गिने चुने नुमाइंदे ही तो होते हैं। जी लेकिन जो 10,000 लगभग हजारों की आबादी में जो लोग कुर्सियों पर बैठे थे, वो किसी पार्टी के नुमाइंदे थोड़ी थे। नहीं, वो उनकी उनके वो दिल कहीं ना में कहीं दर्द बटे था, हुए होंगे। हाँ उनके दिल में दर्द था, जी उन कुछ के अंदर जो युवा थे उनके अंदर आक्रोश था कि हमारा मकान कैसे तोड़ दिया। हाँ और जो मैं देख रहा था बुजुर्ग लोग भी वहां आए हुए थे, जी, वो किसी पार्टियों के झंडे के लिए नहीं आए वो हुए उससे थे, ऊपर उठ के आए हुए वो थे। राजनीति से कहीं ऊपर उठ करके जी इस पीड़ा के साथ आए कि आज वो, मैं एक आपको वो इस सोच के साथ आए कि एक कहावत मैं आपको एक शायरी के माध्यम से बताऊंगा कि वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, हम्म उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो तो अगला नंबर आपका है। वाह वो इस विचार के साथ आए थे कि यदि आज इस गांव का नंबर है, जी कल को हो सकता है कि मेरे परिवार पर भी इस तरह की आपदा आ जाए। तो आज मैं इस गांव के साथ खड़ा हूं तो कल को वो लोग भी मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे। वो इस भावना के साथ उस पंचायत में बैठे थे। हो सकता है वो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हो, और ऐसा होता भी है। जब सरकार से और प्रशासन से किसी मांग को मनवाना होता है, किसी काम को करवाना होता है, जी तो आपको राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो अकेला आदमी जिनका मकान टूटा है, जहां बुलडोजर चला है, वो किस किस से लड़ लेगा अकेला आदमी? बिल्कुल उसको भी तो विपक्ष किस लिए होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था किस लिए होती है? जी वो इसलिए होती है कि सत्ता यदि गलत करने लग जाए, जी सत्ता यदि तानाशाही की दिशा में बढ़ने लग जाए, जी तो उसको कौन संभालेगा? उसे सड़क से लेकर और संसद तक आंदोलन करके विपक्ष संभालता है। जी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सकती है, लेकिन उस राजनीतिक प्रेरित पंचायत में भी निकल के यही आया कि पूरे देश का गुर्जर भी और 36 बिरादरी अनंतपुर गांव के साथ है। राजनीति करने वालों राजनीति सोची होगी, लेकिन मैसेज यही गया कि अनंतपुर गांव के साथ पूरा देश आज खड़ा है। तो हम बात करते हैं जैसे आने वाले टाइम में, अभी महापंचायत हुई और सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो समाज का आगे क्या फैसला रहे, क्या रहेगा, जिससे कि हमारे जो दर्शक है, देखने वाले लोग हैं, तो उनके पास एक मैसेज आए। अगर मान लो आगे हमारे जैसे समाज अभी 13 जुलाई को इकट्ठा होता, क्या आगे भी ऐसे इकट्ठा होगा? हम सब लोग ऐसे इस चीज में बढ़ चढ़ कर भाग ले? देखिए, मैं जो अपनी सोच बता सकता हूँ, महापंचायत के अंदर जो
उस दिन महापंचायत हुई, जी उसके अंदर महापंचायत के अध्यक्ष थे जी और एक कमेटी बनाई हुई है, अनंतपुर संघर्ष समिति जो एक कमेटी बनी हुई है। जी ये फैसले उसके तत्वाधान में लिए जाने हैं जी कि आगे किस तरह कदम उठेंगे। लेकिन हम तो एक छोटे से युवा की तरह कि जी हम तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंचायत और कमेटी जो भी फैसला लेगी, जी हम मजबूती से, जैसे हमारी जहां ड्यूटी लगाएगी, जी हम मजबूती से अपने समाज के और अनंतपुर गांव के साथ खड़े हैं। जी और निश्चित रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ, इस महापंचायत ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया है कि गुर्जर को छेड़ो मत, हम्म, वरना गुर्जर कुछ भी कर सकता है। ये चीज पहले भी देख चुकी है सरकार। सरकार को इस बारे में पता भी है, इस बारे में, पहले से पता है। और कहीं ना कहीं उसी का असर है कि बहुत जल्दी सीएम साहब तक बातें पहुंची और सीएम साहब ने एकदम से इस विषय को लेकर के पॉजिटिवली, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातें रखी। तो यदि भविष्य में, मैं देख रहा हूं जहां तक सीएम साहब की स्टेटमेंट थी, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट इतना ज़्यादा सुरक्षित गांव को नहीं कर रही। वो एक सलाह, एक मशवरा है कि हम वहाँ कमेटी के सामने बातों को रखेंगे। जी अब वो बात मने या ना मने, ये फैसला वहाँ का है। यदि बात नहीं मनती है तो अभी तो महापंचायत हुई है, आगे देखना कि क्या हाल हो जाएगा। सड़कों पे लोग, उस युवा इतने निकल के आएंगे कि समझ में नहीं आएगा प्रशासन को। लेकिन मैं अपने युवाओं से, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनसे एक यही निवेदन करता हूँ, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दंगे के अलावा समाधान ये है कि हम बैठकर अपना मांग के लिए हम बैठ सकते हैं। बिल्कुल कुछ मतलब हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि छवि खराब हो समाज की, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम जो भी अगर कुछ भी करें आगे समाज के साथ, अगर हम लग के काम करें, कंधे से कंधे मिलाकर चले, तो जैसे हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, जो हमारे हाँ युवा, जो भी एक फैसला ऐसा ले कि हमें शांति से इस चीज़ को आगे लेके चलना है। अगर सरकार के साथ हमें मिलकर बैठकर भी बात करनी पड़े तो वो शांति से हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आक्रोश आक्रोश तो होता है आगे समाज की इन चीज़ों को लेके, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम बैठकर सरकार से बात करके, या हम अपने जो गांव है, गांव में महापंचायत करके उस चीज़ से हम बात कर सकते हैं सरकार सरकार से। देखिए, जहाँ तक आक्रोश की बात आपने करी, ऐसा होता है अक्सर। इस आक्रोश ने बहुत युवाओं की जिंदगी को दांव पर भी लगाया वहाँ है। पर भी लगाया है। कई बार क्या होता है कि जब युवा के अंदर इतना जोश होता है, इतना आक्रोश होता है, जब उसको सही दिशा और दशा नहीं मिलती तो कानून को अपने हाथ में ले लेता है। वो और जो कि फिर सही वो नहीं है। कानून, वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, पंचायतों के फैसले होते रहते हैं, लेकिन वो युवा फिर तहसील के, थानों के चक्कर काटता रहता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। हमें अपनी संघर्ष समिति के हिसाब से जो फैसले हमारे बुजुर्ग, जिस, और वो इतने परिपक्व हैं, इतनी समझ उनकी है, इतने मैच्योर वो हैं कि वो हमें सही दिशा दे सकते हैं। जी और निश्चित रूप से उन्हीं के संरक्षण में हम कोई जो भी कदम उठाएंगे, जैसा हमारे मार्गदर्शन वो करेंगे, हमारे युवा सभी उसी दिशा में रहेंगे। क्योंकि हमने पहले गुर्जर आरक्षण में जो राजस्थान में हुआ था, उसमें हमारे 72 जो भाई शहीद हुए थे, तो हमने वो भी चीज़ देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें नुकसान सरकार का भी है और कहीं ना कहीं समाज का भी समाज नुकसान है। का भी नुकसान है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एकजुट होके मिलके तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन शांति से, शांति के साथ। है ना। तो अब जैसे आप अनंतपुर गांव में गए हो, जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले मुझे बताया था कैमरे के पीछे जी कि आप उनके परिवार से मिले हो जाके, जी जी। तो कैसा लग रहा था परिवार से मिलके, जिनका घर टूटा है, उनका दर्द कैसे झलक रहा था, मतलब वो थोड़ा उनके बारे में जानना है। देखिए, मतलब मुझे इतनी पीड़ा वहाँ उनके परिवार से मिलकर हुई कि वहाँ मेरे जो साथ गए हुए थे, उन्होंने मेरे फ़ोटो भी वहाँ पर खींचे, लेकिन मैंने वो फ़ोटो कहीं पर पोस्ट नहीं किए, क्योंकि मैं उस पीड़ा को, वो इतनी भारी पीड़ा है कि मैं उसको दिखा नहीं सकता उस फ़ोटो के माध्यम से। मतलब नहीं कह सकता मैं उसके बारे में कुछ भी। जो दर्द, जो पीड़ा वहाँ देखी, आप एक व्यक्ति के जिसने सालों तक अपनी खून पसीने की कमाई से कोई कोई दीवार खड़ी करी है अपने, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार को, जिसके सामने उसके बेटे बच्चे, उसकी, जैसे जैसे मैं सुन रहा था, हम तो जब हम देखने के उस टाइम हमने ये चीज़ नहीं देखी कि बाल, मैंने सुना वीडियोज़ के माध्यम के कि बाल पकड़ के खींचे गए थे। ये चीज़ एक हमने तो कहीं मीडिया में ऐसे देखी नहीं, लेकिन सुना था ऐसा हमने। तो ये भी बड़ा बहुत दुखद था कि मतलब क्या, ये कहाँ से आए ये लोग, ये हमारे ही तो लोग हैं, आप किसके बाल हाँ। खींच रहे हो, आप 2 साल के बच्चे को बाहर धूम में बिठा रहे हो। मतलब हम्म कितना तानाशाही इस तरह का ये मानसिकता थी। ये बड़ा बहुत दुखद है, और मैं तो इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है सरकार को, या जो ऊपर जो हमारे नेता बैठे हैं, उनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए। जिसका मकान टूट रहा है, जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऊपर से उसको परेशान भी किया जा रहा है, तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। है ना। एक बात सुनने में आई है मेरे, जी कृष्णपाल गुर्जर जी महापंचायत में शामिल नहीं हुए, जी
तो इसके पीछे का कारण क्या था? मतलब मुझे तो काफ़ी चीज़ सुनने मिली है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। देखिए, जहाँ तक मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, और वहाँ पंचायत में तो मैं शामिल था ही, लेकिन जो हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का ये कहना है कि मतलब उन्हें पंचायत के अंदर आमंत्रित नहीं किया गया। जी। अब जो पंचायत को करने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, या जो जो पंचायत की व्यवस्था जो बनाई, वो इस बात को कहते हैं कि भाई जब जब समाज के ऊपर बात आ गई, जब समाज पीड़ित है, तो और वो उन्होंने ये बात भी रखी कि कृष्णपाल गुर्जर जी ये कहते हैं कि भाई मेरी जो पूरी लोकसभा की जो मेरी जनता वो मेरी भगवान है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान से भी क्या उनको निमंत्रण चाहिए? जब भगवान के ऊपर ही पीड़ा आ गई उनके, तो उनको तो भाग के चला आना चाहिए था। निश्चित रूप से कई बार हमारे बड़े नेता हैं समाज के, देश के अंदर, यदि मैं समझता हूँ सबसे मजबूत और ताकतवर यदि कोई नेता आज के टाइम में, तो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। और मीडिया के माध्यम से वैसे तो जो पंचायत को कर रहे थे उन्होंने कहा भी ये बातें कि कृष्णपाल गुर्जर जी पंचायत के अंदर आए। और मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरी हो सकता है कि मेरी मेरी दूरदर्शिता इतनी प्रभावी ना हो, लेकिन यदि कृष्णपाल गुर्जर जी उस दिन महापंचायत में आ जाते और समाज के बीच ये कह देते कि भाई जो भी आपकी मांगे, घर गांव नहीं टूटना चाहिए, वो उसी बात को समाज के बीच रख देते। पूरे जो 10,000 के, अब जो पूरा देश इकट्ठा हो रहा था, उस देश के सामने एक ऐसा मैसेज जाता कि कृष्णपाल गुर्जर वो व्यक्ति है जो बिना बुलाए भी अपने के दर्द को समझते हुए आज पंचायत में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री जी का हाथ बहुत ऊंचा रहता अपने आप में। लेकिन अब भी उन्होंने, चाहे वो पंचायत में शामिल हुए या नहीं हुए, उन्होंने अब भी अपनी भूमिका को कमतर नहीं आंका है। उन्होंने अपने लेवल पर जो भी उनसे बन सका वो कर रहे हैं, चाहे सीएम से मिलने की बात हो, चाहे सारे पार्षदों और विधानसभा विधायकों को लेकर के साथ जाने की बात हो, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि कोई मकान किसी का टूटे? उनको इससे क्या फ़ायदा होना है? तो जो भी चीज़ें रहीं शायद समय के गर्भ में थी, समय ने नहीं चाहा कृष्णपाल जी उस पंचायत में आए, समय ने इस दिशा से चीज़ों को चाहा कि कृष्णपाल जी इस तरह से मिले। तो कहीं ना कहीं सबका मुख्य उद्देश्य है, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे कोई बीजेपी का, सबका उद्देश्य है समाज सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के अंदर, समाज के गांव के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है, सबका उद्देश्य सामूहिक रूप से उसे रोकना है और समाज के जीवन को खुशहाल बनाना है। वो मैं भली भांति होता देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ पे सरकार को भी देखना चाहिए कि बिल्कुल। क्या पॉसिबिलिटी है कि घर बच जाए। ये इतिहास में ऐसा नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाता है कि लोगों के अंदर भय बैठ जाता है, बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए और किसी के मकान और घर ना तोड़े। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई अनंतपुर गांव के ऊपर जी ये सब चीज़ें जो आपने बताई। जी मुझे उम्मीद है दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा सब कुछ जो आपने बताया। और पर्सनली मुझे आपके बारे में पता चला कि आप कुछ पोइट्री वगैरह जो आपने लिखी है, जी। तो कुछ दर्शकों को जाते जाते वो भी सुना दीजिएगा। देखिए, मैंने मतलब मुख्य रूप से 3 बुक्स लिखी हैं अभी, और अरे रिसेंटली मैं वाह, दो बुक्स लिख रहा हूँ, बहुत और बढ़िया। वो भी कंप्लीट जल्दी हो जाएंगी। जी। तो एक जो मैंने बुक लिखी है, द वॉइस ऑफ सोल, के मतलब जिसको कह सकते हैं आप रूह की आवाज़, आत्मा की आवाज़। जी। तो मैं एक पोइम उसकी आपको सुना देता हूँ बिल्कुल। कि मैं एक दिन हॉस्टल में अपने बैठा हुआ था, जी। और हमारा हॉस्टल एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस का इस तरह से कि पीछे भी पेड़ है, आगे तरफ भी पेड़ है। जी। तो मैं जब बैठा हुआ था, तो पेड़ से एक पत्ता टूट के अचानक नीचे गिरा, जी। और मेरा ध्यान अचानक उस पत्ते पे गया। जी। और जब वो पत्ता नीचे गिर गया ज़मीन पे जाकर, तो मैंने उसके बारे में सोचा कि अब क्या सोच रहा होगा। मैंने कि इसकी फीलिंग्स और इमोशंस को चलो वर्ड्स देते हैं, इसकी पीड़ा को रखते हैं। तो मैंने लिखा था उस टाइम पे, और मैंने 2-3 मिनट में लिख दी थी ये पोइम, कुछ ऐसा कनेक्शन उस टाइम पे था। तो मैंने लिखा था उस पत्ते के बारे में कि वो पत्ता कह रहा है कि यूं ही बेसुध बेखबर सा पड़ा हूँ आज, कभी दरख्तों का हिजाब था मैं, वाह। और खता कर बैठा तो सिर्फ इतनी कि हवाओं से इश्क में बेहिसाब था मैं। गिरा दिया गया अब सूखने लगा हूँ, वरना मुसाफिर की धूप का जवाब था मैं। शाख की बेवफाई का कहर है ये, वरना इंसान इतना भी नहीं खराब था मैं। बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा। अब पत्ते का वजूद तो पेड़ ही है, जी। वो टूट के गिर गया। वो कह रहा है कि बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा, बेहद उदास हूँ आज, कभी तोहफा नायाब था मैं। बेहद उदास हूँ आज, कभी तोहफा नायाब नायाब था। था मैं। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत तो बढ़िया। ये मैंने उसके लिए पोइम लिखी थी, उस पत्ते के लिए। जी। तो ऐसी बहुत सारी उसमें हैं, लगभग 50-60 के आसपास पोइम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि अपना जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है, अपना जो राइटिंग की जो स्किल्स है, लेकिन फाइनली अब मेरा जो सारा जो रुझान है वो समाज सेवा की तरफ है। और मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर एजुकेटेड यूथ आए, पॉलिटिक्स के अंदर आए, जी। और अच्छी नीतियाँ लाए, बनाए, सिखाए, समझाए, बताए, और आम जनता की भलाई करे। बहुत बढ़िया।
डॉक्टर साहब, भगवान से उम्मीद करूंगा आपका भविष्य उज्जवल रहे थैंक यू सो और मच। बहुत रोशनी आपके जीवन में चमकती रहे और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, क्योंकि हमारे समाज को ऐसे युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, समाज आपके साथ है, जी। हम सब आपके साथ हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और विषय में कुछ भी अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना बेस्ट पार्ट, और कमेंट में ये भी बताना कि हम किस विषय पर आगे पॉडकास्ट कर सकते हैं, और इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार दोस्तों के साथ, समाज के साथ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें समाज सुधारने के लिए कुछ भी लेकर आते रहे। धन्यवाद।